थोड़ा सारे अंदर जी आया नु आखदे जी एक बारी जोरदार तालियां फॉर दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट 5th Chandigarh Music and Film Festival 2025. This is 4th time I'm hosting this. Let's start with this conversation about music. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ for this beautiful group called Manganiyars by Papu Khan ji. And for the conversation, I would like to invite someone who is very versatile, dynamic artist, renowned for her expertise in theatre, film director, poet, healer, and mental health expert. And she's a founder and director of Narrators Performing Arts Society in India. Zordar Talia for this beautiful, energetic lady, Nisha Luthra ji. We have always tried कि चंडीगढ़ म्यूज़िक एंड फिल्म फेस्टिवल को हम हमेशा एक नई पेशकश दें, एक ऐसा संगीत जो चंडीगढ़ में कम सुनने को मिलता है। हम राजस्थान से उनकी मिट्टी की खुशबू चुरा कर लाए। पप्पू खान जी एंड मांगनियार ग्रुप के साथ हमने पहले भी काम किया है। जब कोरोना टाइम्स में सेकेंड वेव चल रहा था, उसके ख़त्म होते ही हमने एक प्रोडक्शन की थी जहाँ पर ये लोग 15 दिन हमारे साथ यहाँ चंडीगढ़ में रहे थे और हमने फोक म्यूज़िक के ऊपर एक कंटेम्प्रेरी मूवमेंट के साथ एक पूरी स्टोरी वीव की थी और उसका मंचन चंडीगढ़ में हुआ था जो कि बहुत पसंद किया गया। इसीलिए आज हमने राजेश जी के कहने पर और चंडीगढ़ म्यूज़िक फिल्म फेस्टिवल के लिए इनको दोबारा यहाँ पर आज न्योता दिया। तो कुछ बातें करना चाहेंगे ताकि हम सबको ये पता चले कि किस तरह से, किस खूबी से और किन किन तकलीफ़ों से इन्होंने अपने संगीत को आज भी जिंदा रखा। बहुत मुश्किल होता है कि अपने संगीत के लिए जीना, अपने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कला को, अपने घराने को हर वक्त उसी के ऊपर काम करना। तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगी। पप्पू जी, मेरा नाम पप्पू खान मंगनियार, मैं राजस्थान बॉर्डर के पास रहता हूँ। करीबन यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर रहता हूँ और आज बहुत मेरा भाग्य है जो आपके सामने इस मंच पर मैं आया हूँ। कितने सालों से मांगनियार घराने से जुड़े हैं? कब से गाना सीखना शुरू किया और कब से गा रहे हैं? हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा यही है, ना हम पढ़ाई करके दूसरी कोई कोस्टिंग नौकरी लेते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। हमारा बच्चे के अगर आप थप्पड़ मारोगे वो बच्चा रोएगा तो सुर में रोएगा। छोटे बच्चे को आप एक बार थप्पड़ मारोगे तो वो रोएगा, सुर में रोएगा, चौथा सुर ब्लैक काला सुर में रोएगा। हमारा धंधा ये है, ना तो हम कोई खेती करते हैं, ना तो हम कुछ नहीं करते, सीधे पढ़ाई ना करते, घर में उठते हैं सीधे हारमोनी पकड़ते, ढोलक खड़ताल हमारा जो धंधा है करते हैं। और राजस्थान में जो जजमान रहते हैं उनके घरों में जाते हैं और गाना बजाना करते हैं और वो हमें कुछ दान देते हैं, उसमें हमारा गुजारा चलता था पहले। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जहां आपके बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल की बजाय रियाज़ करने जाते हैं और बहुत बार मैंने आपसे ऐसे कुछ वीडियोस पाए हैं। तो मुझे ये पूछना है कि क्या आप लोग भी बचपन से जब स्कूल जाया करते थे तो क्या गाना आपके लिए वैसे था जैसे सांस लेना है? स्कूल जाते थे लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हमारा दिल था गाना गाने का, बस हम बड़े होके कुछ ऐसा गाना गाए, कुछ ऐसा काम करें, हमारे गांव का नाम रोशन करे। तो स्कूल में पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था। फिर घर वालों ने पीट के ज़बरदस्ती भेजे तो हम थोड़े बहुत गए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे कुछ किया है। तो आपके पिछली बार जब आप चंडीगढ़ आए थे आपने मुझसे एक स्टोरी शेयर की थी कि आपके घरों में इतने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, इतने साल पुराने इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं जो कि एक जिसे कहते हैं संस्कार की तरह आप लोग उनको पूजते हैं। तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। वो कमायचा नाम है, उनका नाम है कमायचा, जो आज से 500 साल पुराना वाद्य यंत्र है, जो मेरे दादाजी के दादा ने बनाया था अपने हाथों से। उसमें 16 तार आती है, 8 तार आती है बकरे की आंत की और 8 तार आती है लोहे की।
और जो गजी की सहायता से बजाया जाता है वो उनके ऊपर जो लगी होती है वो घोड़े की पूंछ की बाल होते हैं और आम की लकड़ी का बनाया जाता है। वो हमारे कम्युनिटी की सिवा को है कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, कहीं नहीं मिलेगा हमारे राजस्थान में। और बहुत कम है, कम जगहों पे है, लेकिन थोड़ी बहुत है। आपके फोक इंस्ट्रूमेंट्स में एक वो इंस्ट्रूमेंट भी है जो हमने पिछली बार प्रोडक्शन में भी यूज़ किया था, उसे क्या बोलते हैं जो यहाँ से बजता है? मोरचंग। हाँ, मोरचंग। उसके बारे में, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। वो मोरचंग है जो मोर के आकार पे बना हुआ है। सांस को घोट घोट के उनको बजाया जाता है। वो एक लोहे का बनता है, तार होती है उसमें पतली, और सांस को घोट घोट के उनको बजाया जाता है। सांस को रोक के बजाया जाता है। जितनी देर तक गाना चलता है उतनी देर तक सांस को रोकना पड़ता है। बहुत मुश्किल है इंस्ट्रूमेंट है। और आपके हाथ में जो आप बजाते हैं उसे खड़ताल कहते हैं। इसको खड़ताल कहते हैं। हाथ का ताल है, ना तो इसमें कोई जॉइंट है, ना तो कोई फेविक्विक लगा हुआ है। देखो खाली टुकड़े हैं, ये खाली टुकड़े हैं। ये हाथ का ताल है। पिछली बार जब आप आए थे तो हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन बेलिया में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि कंटेम्प्रेरी डांस मूव्स के साथ हमने फोक को इंट्रोड्यूस किया था। तो खड़ताल और ढोलकी का एक बहुत अच्छा फ्यूजन क्रिएट किया गया था जिसमें कि बेली डांसिंग टाइप्स मूव्स भी की गई थी। तो खड़ताल और ढोलकी का एक बहुत छोटा सा फ्यूजन क्या हम देख सकते हैं? बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत जो है उसकी एक भाषा होती है, ग्रामर होती है। क्या फोक मांगेनियार घराने से जो आप लोग गाते हैं उसकी भी कोई भाषा, कोई ग्रामर आप लोग बचपन से सीखते हैं, या एक ऐसी नदी की तरह बहती है कि जिसका कोई छोर जो है वो मुश्किल है पकड़ना? इसकी ना तो कोई नदी है, ना तो हम ऐसे कुछ करते। अगर मुझे अभी गाना बनाना है तो मैं 5 मिनट में एक गाना बना लूँगा। हाथों हाथ आपके नाम का गाना बनाना है तो उसमें मैं अभी 5 मिनट में वो लाइनें लिख के बना लूँगा। 5 मिनट का, 6 मिनट मेरे नाम का गाना गाते हैं। बिल्कुल। लड़की घर पे पैदा होती है तो उनको कौन कौन प्यार देता है, और जब ससुराल जाती है तो सबको दर्द होता है। इसलिए अभी ये गाना मैं निशा मैम जी के लिए गा रहा हूँ। निशा जी में लटका गणा, निशा जी में लटका
आपने जो कहा वो अभी अभी प्रूव भी कर दिया कि अभी के अभी गाना बनाकर अभी अभी गा दिया। तो बहती नदी के समान ही है हमारा फोक। बहुत गर्व महसूस होता है जब हम आपके जैसे आर्टिस्ट के समक्ष बैठते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कला की सेवा करते करते कई बार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वो जो कठिनाइयाँ हैं आप हमारे साथ शेयर करें। जैसे कोरोना के टाइम हमारे को प्रोग्राम था नहीं कोई, तो घरों में बैठे थे, तो क्या करें, तभी तो ऐसे मन हुआ था कि इन सब चीज़ों को छोड़ के कुछ दूसरा काम करें, या तो कपड़े की दुकान निकाल दें, या तो कुछ निकाले दुकान, क्या करें बैठे, धंधा नहीं था। तो काफ़ी लोगों ने हमारे कला को ज़िंदा रखने के लिए बहुत हेल्प किया, हमारे को बहुत सामान भी भेजा, और निशा मैम ने भी मेरी बहुत हेल्प की, अभी तक भी करते आ रही है। मैं बहुत बहुत इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, जब आप माइक पे आते हैं या जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं आप सब कुछ कह देते हैं, तो आपको कह के कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कला को ज़िंदा रखने में बहुत मेहनत लगती है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, लास्ट सवाल, उसके बाद दर्शकों के आप और दर्शक अपना संबंध शुरू कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि मांगेनियार घराने की कला को ज़िंदा रखने के लिए आप लोग किस तरह हर रोज़ जब भगवान से मांगते हैं, जब रियाज़ करते हैं, तो क्या कोई ऐसी प्रेयर होती है जब जो आप हर रोज़ करते हैं, जब अपने इंस्ट्रूमेंट को या अपने गले को जब साफ़ करें, तो ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल है, डेली रियाज करते हैं, हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटा तक रियाज करते हैं। जैसे खड़ताल है तो खड़ताल का भी, ढोलक पर और सिंगिंग पे जो भी है, जो उनका रियाज करते हैं। सुबह उठते ही तो भगवान जी का नाम लेते हैं, जो हमारे देवी देवताओं का नाम लेते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की। तो पहला हाँ से मतलब ये चौथा ये से उनको गले को सुखाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं, ताकि हमारा गला बैठे ना। तो बहुत बहुत इनके लिए कठिनाई करने पड़ते हैं, हमें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। तो आज पंजाब आए हैं, राजस्थानी गाना तो हम आपसे सुनेंगे ही, लेकिन आज आप पंजाब आए हैं, तो एक पंजाबी गाना अगर हो जाए तो? एक नहीं 2 गाएंगे। हो एक छोटी सी शायरी में हम आप सबके लिए। मंदिर में जाप करता हूँ, मंदिर में जाप करता हूँ, मस्जिद में दुआ करता हूँ, यारो खुदा न बन जाऊं इसलिए थोड़ा पाप करता हूँ। हो तू माने या ना माने दिलदार, हंसा दे तेनू रब मनिया। हो दस हुण केड़ा रब दा दुआरा, हो दस हुण केड़ा रब दा दुआरा, हंसा दे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदार, हंसा दे तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदार, हंसा दे तेनू रब मनिया। हो दस हुण केड़ा रब दा दुआरा, हो दस हुण केड़ा रब दा दुआरा, हंसा दे तेनू रब मनिया। तू माने माने दिलदार, हंसा दे तेनू रब मनिया।
बाहर जाकर देखा तो मेरा बिजली का बिल आया। तो तुझ बिन जीना भी क्या जीना। हो तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। हो दिल हो के ना, दिल हो के ना, सजदा हो दस हुण केड़ा रबे दा दुआरा। हुण केड़ा रबे दा दुआरा। रब मनिया तू मनिया, मन दिलदार हंसा दे तैन। रब मनिया हंसा दे तैन, रब मनिया हंसा दे तैन, रब मनिया। थैंक यू। बहुत 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 खूबसूरत। आज सुबह आप सब ने, जब आप लोग सब यहाँ आए थे आज सुबह, तो आपने बिना किसी माइक के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मुझे आप सब ने इकट्ठे एक 4 लाइनें गा के भेजी थी जो बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत थी। एक बार हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के वो 4 लाइनों की मैं आपसे इल्तिजा करूँगी, उसके बाद मैं स्टेज से चली जाऊँगी, उसके बाद स्टेज इज़ योर्स। जी मैम। तो ये केसरिया बालम जो है, ये पर्सनली मेरा बहुत 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 फेवरेट बंदिश है। और सुबह आज जब ये लोग पहुँचे, सारी रात ट्रैवल करके, फिर भी इन्होंने बहुत ही प्यार से ये गा के मुझे एक वीडियो भेजा कि मैम हम आपके शहर में आ गए हैं। तो एक बार वो सब इकट्ठे अगर गाएं तो। जी मैम। हो जी केसरिया बालम, जोड़ीरा बालम, केसरिया केसरिया बालम, जोड़ीरा बालम। आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश देश रे। आवो नी पधारो मारे देश देश रे। आवो नी पधारो मारे देश। Stage is yours. Best of luck. Best wishes to you. Thank you so much for being such a lovely audience. Thank you. साजन आयो हे सखी, मैं काई मनवार करा। थाली भरो हो गज मोतिया, मैं ऊपरी नैने दरा, ऊपर ने दरा। हो जी केसरिया बालम, हो जोड़ीरा बालम। आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश ओ देश रे। आवो नी पधारो मारे देश ओ देश रे। आवो नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम, हो जोड़ीरा बालम। आवो नी पधारो सा, आवो नी पधारो मारे देश ओ देश रे। आवो नी पधारो मारे देश। हो
काजली रो कांटो लग्यो काजली रो कांटो लग्यो पिया में दिलागी फास जो बन रो जो बनी रो झालो लगे मैं जागू आदि रो हो बिछुड़े रे खाती पीवर चाली मारो बिछुड़ो आजी बिछुड़ रे खाती पीवर चाली मारो बिछुड़ो माया रो लो भी बिछुड़ो मेरा रो लो भी बिछुड़ो हर गई अरे हर गई अरे उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेल पा गई उतार साजन बिछुड़ो में गेंद खेल पा गई बिछुड़े रे खाती पीवर चली मारो बिछुड़ो हो बिछुड़ रे खाती पीवर चली मारो बिछुड़ो माया रो लो भी बिछुड़ो मेरा रो लो भी बिछुड़ो हर गई मर गई हर गई मर गई उतार साजन बिछुड़ो में गेंद खेल पा गई उतार साजन बिछुड़ो में दड़ी खेल पा गई साजन बिछुड़ो में घड़ी खेल पा गई उतार साजन बिछुड़ो में गेंद खेल पा गई हमारे राजस्थान की जो जुगलबंदी होती है वो आज आपको पेश कर रहे हैं ढोलक और खड़ताल की जुगलबंदी।
रंगी रंगीलो रस भरो ये मारो प्यारो राजस्थान। फुल कुछ पिला जाओ जी हमन दीद कराओ जी अरे रे 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 तू तरसाओ जी हमन सकल दिखाओ जी ओ थारी शरारत सब जानू ओ थारे सले बोल पंजाबी में के लगे अरे बेटा जी ओ तेरे दमदारी चांद अरे हमन आगी खुशी रे थैंक यू एक बड़ी जोरदार तालियां जी फॉर दिस वंडरफुल ग्रुप।